हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें सीधे कोलंबो से, जहां पर इस वक्त जन आक्रोश अपने चरम पर है। सड़क पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। ये उग्र प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि उनके राष्ट्रपति को वहां से जाने दिया गया। गोटाबाया को सेफ पैसेज के जरिए मालदीव पहुंचा दिया गया है। श्रीलंका में सड़क पर अभी प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच आखिरकार राष्ट्रपति को क्यों जाने दिया गया। और जब ये प्रदर्शन चल रहा था तब पुलिस बल ने इन्हें रोका तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये कोलंबो की सड़क की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी इस वक्त संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। सड़कों पर अराजक स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। हालांकि जब तक भीड़ उग्र नहीं हो जाती है तब तक बल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये भी तस्वीरों में साफ हो रहा है। हालांकि आगे ये प्रदर्शनकारी ना बढ़ पाए, ये भी सेना की कोशिश है। लेकिन हमने देखा था कि कैसे इन्होंने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा किया था। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इससे पहले प्रेमदासा को लेकर खबरें आ रही थी कि उनको अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। फिर विक्रम को लेकर बात सामने आने लग गई। फिलहाल स्थिति क्या है? ये जो प्रदर्शनकारी है वो किस नाम पर सहमति जताकर प्रदर्शन करने से रोक सकते हैं? आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद से ही स्थितियां बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोलंबो की सड़कों पर इस वक्त अराजक स्थिति बनी हुई है। झंडे के साथ ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। साथ ही स्लोगन चैंटिंग भी लगातार हो रही है। प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो लंबे समय से अनसुनी की गई, इसीलिए उनका गुस्सा इस वक्त चरम पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है इस वक्त श्रीलंका में, उसके मद्देनजर ये नजारा जो कोलंबो की सड़क पर इस वक्त दिखाई दे रहा है दरअसल कई मायनों में डरा देने वाला है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे ये प्रदर्शनकारी कभी भी उग्र हो सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, चीजों के दाम का आसमान पर होना, चीजों की किल्लत होना, ये तमाम चीजें इन लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ा रही हैं। आशुतोष, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो स्थितियां कैसे सुधरती हुई आपको नजर आ रही है? रानिल विक्रमसिंघे, क्या इनको अगर राष्ट्रपति बनाया गया अंतरिम तो इससे ये नाराज है, तो विकल्प और क्या हो सकता है जिस पर गौर किया जाए और ये प्रदर्शन शांत किया जाए? देखिए, अभी हम जहाँ बैठे हैं दरअसल थक हार के हताश होकर हर कोई यहीं पर बैठ गया है। ठीक आगे संसद भवन है और ये तमाम प्रदर्शनकारी यहीं पर बैठ गए हैं। अब लगता है कि जो गाल फेस पर हम प्रदर्शन 96 दिनों से देख रहे थे उसकी जो जगह है वो बदल रही है और ये तमाम सारे लोग खाना पीना लेकर के अब यहीं बैठ गए हैं। सबके गले सूखे थे। पानी की बोतलें प्रदर्शनकारियों ने यहाँ सबको मुहैया कराई हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल देखिए, नाराजगी पूरे सरकार की इस व्यवस्था से थी जिसमें राष्ट्रपति, उनका परिवार और मौजूदा कैबिनेट से भी थी। इसीलिए अगर आपको याद हो कि मई में जब महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन उससे हालात कुछ बहुत ज्यादा बदले नहीं। उन्होंने भी कोशिश की IMF और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से बात करने की, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। और उस बीच चूंकि यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसमें सबसे ज्यादा अधिकार राष्ट्रपति के ही पास होते हैं। सारे फैसले वही लेते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति, और खासकर तब जब उन पर आरोप भ्रष्टाचार के हों। इस बीच कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं। सो व्हाट वाज दिस एंगर अबाउट? वी हैव सीन द प्रोटेस्ट वाज टेकिंग प्लेस एट गल्फ फेस. Suddenly we have seen all started moving towards the Prime Minister's office. This was started because of the main thing was financial crisis happened in Sri Lanka. It was affected by the political crisis. These politicians now, most of them are corrupted. Then why this sudden march towards Prime Minister's residence today? Because today now Gotabaya Rajapaksa, the president, who has given his resignation already given. Now Ranil Wickremesinghe, the Prime Minister, is trying to come to the president powers.
right? And you don't want to see that. Yeah, we don't want to see that because he has no right to come to this one. Because he's not elected to parliament also. He got only 35,000 votes from Colombo district, total Colombo districts. But that's a constitutional arrangement that Prime Minister has to be the president until next president appointed. But speaker can be also get the presidential powers and he can. दो लाइन की बात सीधी सी इतनी है कि प्रधानमंत्री से भी नाराजगी है कि उनके पास तो जनता का ही समर्थन नहीं है, तो ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति पद की कमान कैसे सौंपी जा सकती है। ये लोगों को पता है कि देखिए राष्ट्रपति का इस्तीफा आज निकल होना है, वो तो देश छोड़ के चले गए हैं। दूसरे धड़े की नाराजगी ये भी है कि क्यों उनको देश छोड़कर जाने दिया गया, और इसीलिए ये सीधे सीधे संसद की ओर मार्च कर रहे हैं कि संसद में वो कोई दस्तावेज न साइन होने पाए, उस पर दस्तखत ना हो, जिसके चलते रानिल विक्रम सिंघे को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए या उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये नाराजगी इन दोनों चीजों को लेकर के है जिसके लिए वो सड़कों पर हैं। अब तक लगभग 95 दिन ये राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वहां पर बैठे रहे, लेकिन आज जैसे घटनाक्रम बदले इनका सब्र टूटा और उसके बाद जो हमने तस्वीरें देखी हैं 1 घंटे कोलंबो की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर जो धमा चौकड़ी, जो हिंसक झड़प देखने को मिली है, उसके बाद अब लगभग यह जो पूरा सिस्टम है, पुलिसिया सिस्टम हो, अर्धसैनिक बल हो, जो मिलिट्री हो, हर किसी ने सरेंडर कर दिया है ये आश्वासन लेकर कि ये हिंसा नहीं करेंगे, जहां जाना चाहते हैं इनको जाने दिया जाए। लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी भी आखिर इस संशय में है, असमंजस में है कि आखिर आगे जाए तो जाए कहां। आगे वहां कहीं नारेबाजी हो रही है, हम कैमरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, नारेबाजी हो रही है और ऐसा लगता है कि जो गर्ल फेस पर प्रोटेस्ट अब तक हो रहा था उन्हें एक नया एपिसेंटर मिल गया है, एक नया केंद्र मिल गया है जो कि संसद भवन से महज 400 मीटर की दूरी पर है और यहीं से आगे रास्ता निकालने की कोशिश होगी कि आगे कहां जाएं। अगर यह आश्वासन आ जाता है प्रधानमंत्री की ओर से, रानिल विक्रम सिंघे की ओर से कि वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे और ऐसे में स्पीकर को ही जो है जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तब शायद एक रास्ता ये देखने को मिल सकता है कि ये तमाम सारे लोग अपनी जिंदगियों में वापस लौटें। जो लोग स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं वो स्कूल कॉलेज जाएंगे, लोग अपने दफ्तरों को जाएंगे, जो सरकारी निवास है जहां पर इन लोगों का कब्जा था वहां वो उसे खाली कर देंगे। पहले ही 2 दिनों में तस्वीरें इतनी बदली हैं कि व्यवस्था वहां ठीक हो रही है, लोग अपील कर रहे हैं एक दूसरे से ही कि नुकसान ना पहुंचाया जाए सार्वजनिक संपत्तियों को, और अब सबको इंतजार है कि एक ऐसा फैसला आए जो इन्हें मंजूर हो, शायद आइलैंड में फिर से एक बार तस्वीरें जो आ रही हैं, क्या संसद भवन के अंदर ये लोग दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं? क्योंकि दरअसल ये गेट पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस जिस धड़े के पास है यहाँ आगे का रास्ता बंद है, इसके आगे जो है प्रदर्शनकारियों ने ही रास्ता बंद कर दिया है। ये इतने ही लोग नहीं है, जितने लोगों को आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि प्रदर्शनकारियों की संख्या इससे 10 गुना ज्यादा है और ये सब संसद भवन की ओर ही कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल 9 जुलाई को, और वहीं जाने की कोशिश करते। संभवतः एक धड़ा जो है वो वहां पहुंच गया हो, और 9 जुलाई को यही हुआ था जब ये 12 गर्ल फेस रोड से जब गुजर रहे थे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का घर आया जो टेम्पल ट्री, ये प्रदर्शनकारी उसमें घुस गए। फिर इनके आगे की जो भीड़ थी वो राष्ट्रपति के दफ्तर की ओर जा रही थी, और जब उनको लगा कि पीछे की टीम प्रधानमंत्री के घर में घुस गई है तो वो राष्ट्रपति दफ्तर में घुस गए। फिर उनसे आगे जो धड़ा था उसको पीछे से संदेश मिला तो उसने राष्ट्रपति के घर में कब्जा जमा लिया। आज भी कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है कि एक धड़ा यहाँ पर रुक गया है, कुछ यहाँ वहां छिटक गए भीड़ में, क्योंकि अलग अलग चौराहों पर टीयर शेल फायर किए गए थे भीड़ को तितर बितर करने के लिए। देखिए फिर यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है और ये तमाम सारे प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर ही चढ़ गए हैं। इसके आगे का रास्ता इन्होंने खुद बंद कर रखा है, आगे के चारों रास्ते बंद कर रखे हैं ताकि कोई आगे न जाने पाए। एक दूसरे को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है, वाटर कैनन फिर से यहाँ लाया गया है और ये लोग फिर से यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये एक जमावड़ा और संभवतः जो दूसरा हिस्सा था, ये जो संख्या है ये शायद 10वां हिस्सा ही है कुल प्रदर्शनकारियों का जब एक साथ मार्च कर रहे थे। ये जुम्मा 2-3 हजार लोग होंगे, लेकिन उनकी संख्या 50-60 हजार से कहीं ज्यादा थी। तो ये सारे लोग अब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी का जो धड़ा है वो इससे कहीं आगे दूसरे रास्तों पर, जिनकी कोशिश ये थी कि वो संसद भवन पहुंचे, और जैसे ही संदेश इनको मिलता है कि इनके साथी प्रदर्शनकारी संसद भवन पहुंच चुके हैं, कुछ ही देरों में आप देखेंगे कि ये तमाम सारे लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे। ज्यादातर जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब जगहों पर प्रदर्शनकारी पहले ही पहुंच चुके हैं और अब इनकी सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह से संसद भवन तक पहुंचा जाए। नेहा, आशुतोष, यहाँ जो स्थितियां दिख रही हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि इसको सुलझाने की जगह इसको कई बार बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि सबको ये पता है कि राजपक्षे परिवार से कितनी नाराजगी यहाँ पर लोगों को है। उन पर कोर्ट में मामला चल रहा है, अवैध उन पर संपत्ति का आरोप लग रहा है, कई उनके पास अरबों की संपत्ति है।
बावजूद इसके उनको भेज देना या भगा देना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसके बाद ये तो स्वाभाविक दिख रहा था कि प्रदर्शनकारी उग्र होंगे। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है रानिल विक्रमासिंघे जिनको नहीं पसंद कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि वो अंतरिम राष्ट्रपति बने, बावजूद इसके अगर ये फैसला होता है तो ये नाराजगी बढ़ेगी। तो क्या यहाँ पर नाराजगी कम करने की जगह बढ़ाने पर ज्यादा बल दे दिया जा रहा है फैसलों से? नाराजगी तो लोगों में बढ़ेगी ही कुल मिलाकर के, जब तक आप तस्वीरें स्पष्ट नहीं करते, स्थिति स्पष्ट नहीं करते कि आखिर होगा क्या। इन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पूरी श्रीलंका की आवाम है, उसकी जो मांग है वो सरकार से छुपी नहीं है। तो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती और सब कुछ औपचारिक घोषणा नहीं होती, क्योंकि औपचारिकता जब तक नहीं होती तब तक शायद इन्हें यकीन ना हो। ये देखिए फिर एक बार एक असमंजस की स्थिति पहुंची, अब ये पलटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये संसद भवन से विपरीत रास्ता है और आगे जाने की कोशिश हो रही, क्योंकि समझ में इन्हें भी नहीं आ रहा आखिर आगे जाए तो जाए कहां। शायद ये संदेश पहुंच चुका है कि इनके जो बाकी साथी थे वो संसद भवन, वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और एक बार फिर देखिए इन्हें यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से मोबिलाइज करके। यानी ये तो तय है कि ये सब जो कल तक अलग अलग जगहों पर जमा थे, अब ये सब संसद भवन पर ही एक बार फिर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे और इन्हें रोकना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा सभी एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। आशुतोष जरा ये बताइए कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बाउंड्री पर चढ़ते हुए प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, ये पीएम आवास है या ये संसद भवन है, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री आवास पर नहीं पहुंचे, मैं आपको बता सकता हूं प्रधानमंत्री का जो आवास है औपचारिक टेम्पल ट्री, वहां पहले ही प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। लोग संसद भवन पहुंच चुके हैं, इनका जो बड़ा धड़ा था वो संसद भवन पहुंच चुके हैं, जो दीवारों से चढ़ के कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, क्योंकि प्रमुख दरवाजा बंद है। पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश जरूर की है लेकिन ये वहां तक पहुंच नहीं पाया और इसीलिए अब आप जो मेरे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं समर्थकों की और ये प्रदर्शनकारियों की, ये सब मार्च करके संसद भवन की ओर ही रवाना हो रहे हैं। यहाँ संदेश पहुंच चुका है। तो ये सब सारे लोग देखिए, मैं यही बता रहे हैं कि ये सब लोग अब पार्लियामेंट ही जा रहे हैं, इनके साथी वहां पहुंच चुके हैं और इनको भी मैसेज मिल गया और ये सब अब पार्लियामेंट ही जा रहे हैं। यानी अब तक हमने देखा कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आवास, प्रधानमंत्री के दफ्तर, राष्ट्रपति का घर, राष्ट्रपति का दफ्तर और अब बारी है संसद भवन की, जहां पर ये हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी कोलंबो की सड़कों पर मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। अब ये संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।